नमस्कार, स्वागत है निष्ठी भारत पर। मैं हूं नवीन कुमार। प्रवासी भारत रत्न ज्ञान प्रकाश उपाध्याय दीपावली के पावन पर्व पर धर्म सेवा और समरसता का दिया जीवंत संदेश। आप सबको बता दें कि ज्ञान प्रकाश उपाध्याय द्वारा दीपावली के शुभ अवसर पर धर्म योद्धा सेवा बस्ती में जाकर मिष्ठान और उपहार भेंट किया और लोगों को गले से लगाया। इस भेंट को पाकर कई लोगों की आंखें खुशी से नम दिखी। ज्ञान प्रकाश उपाध्याय ने कहा कि यह केवल एक सामाजिक कार्यक्रम नहीं था, बल्कि यह धर्म, करुणा और मानवता के मिलन का जीवंत उदाहरण था। दीपावली का वास्तविक अर्थ केवल घरों में दीप प्रज्वलित करना नहीं है, बल्कि उन हृदयों में उजाला करना है जहां अब भी जीवन की आशा टिमटिमा रही है। साथ ही ज्ञान प्रकाश उपाध्याय ने बताया कि सेवा बस्ती में बच्चों के चेहरे पर मुस्कान और बुजुर्गों की आंखों में कृतज्ञता की झलक उस दिव्य आनंद की अनुभूति करा रही थी जिसे शब्दों में बता पाना मुश्किल है। जब एक दीप किसी दूसरे दीप को जलाता है तो प्रकाश कम नहीं होता बल्कि और फैलता है। यही सनातन धर्म का सार है। दोस्तों, ऐसे ही खबर देखने के लिए प्लीज़ आप मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी बजाएं। धन्यवाद। आप पंडित ज्ञान प्रकाश उपाध्याय प्रवासी भारतीय रत्न भारत गौरव सम्मान से पुरस्कृत। आप विश्व हिंदू परिषद अमेरिका के संरक्षक एवं गवर्निंग काउंसिलिंग के मेंबर भी हैं और आज दीपावली के अवसर पर अपने मातृभूमि भारत देश में हैं और यहाँ पर कई परिवार में जाकर के दीपावली के अवसर पर मिठाई और दीपदान का वितरण किया है। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस विषय पे? सबको जय श्री राम। आज दीपावली की हार्दिक शुभकामना सारे बंधु बांधवों को, मित्रों को, शुभचिंतकों को तथा पूरे देशवासियों को। आपने कहा नवीन जी, आप बहुत अच्छे पत्रकार हैं और हमारे शुभचिंतक भी हैं। तो आज हमने अपने जो धर्म योद्धा हैं, धर्म योद्धा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जिस समय हमारे देश पर आक्रमण हो रहे थे मुगलों के, उस समय एक सुहेल देव महाराज थे और उन्होंने मुगलों को अरब तक खदेड़ कर मारा और जिसके कारण 300 वर्षों तक भारत में पुनः जो आक्रमणकारी हैं उनकी हिम्मत नहीं हुई दोबारा आने की। उनके वंशज हैं पासवान। इसलिए पासवान समाज जो है, जो सरोज समाज है, वो धर्म योद्धा है। हरिजन, हरिजन से आप समझ ही सकते हैं, हरि, हरि माने भगवान नारायण और जन, जो भगवान का जन है। तो आज हमने माननीय श्रीमान परम श्रद्धेय योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि हर किसी को इन जगहों पर जाकर के, सेवा बस्तियों में जाकर के, हम संघ परिवार के लोग सेवा बस्ती बोलते हैं, वहाँ पे जाकर लोगों को मिठाई है, दीपक है, भेंट करना चाहिए। तो हमने निर्णय किया कि आज मैं अपने गांव में, जो हमारा गांव है, वहाँ पे जो सेवा बस्ती है, जो हमारे हरिजन भाई हैं, जो हमारे पासवान भाई हैं, जो हमारे धर्म योद्धा हैं, जिन्होंने धर्म के लिए संघर्ष किया, जिन्होंने सुअर पाल लिए लेकिन अपने बहु बेटियों की रक्षा की और अपने धर्म की रक्षा की, धर्म नहीं बदला, ऐसे धर्म योद्धाओं के यहाँ जाकर मैंने आज मिष्ठान, दीपक और जो है छुरछुरी, जो भी थोड़ा बहुत दीपावली में जो पटाखे फोड़े जाते हैं, वो सब मैंने जाकर उनको दिया। उसी तरह मैंने आज हरिजन बस्तियों में भी वही कार्य किया। लोगों ने चमड़े उतारे, ये सब युद्धबंदी धर्म योद्धा थे और इन्होंने चमड़े उतारने का काम किया लेकिन धर्म परिवर्तन नहीं किया। ऐसे हमारे प्रिय बंधु, ऐसे हमारे प्रिय लोग, उनको आज हमने जाकर उनको तिलक लगाया, उनको हमने मिष्ठान भेंट की, उनको अपने गले लगाया। और नवीन जी आपको बताएं कि 90% लोगों के आंखों में आंसू थे, क्योंकि हमारा समाज आज इनको हेय दृष्टि से देखता है। इसे बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस कार्यक्रम में मैं लगभग 2-3 किलोमीटर पैदल चला। हमारे साथ संघ परिवार के बहुत सारे कार्यकर्ता थे, हमारे गांव के जो हमारे भतीजे हैं, भाई हैं, बंधु बांधव, वो सब हमारे साथ थे। इतने आनंद की अनुभूति आज हुई है कि जिसे मैं शब्दों में व्यक्त ही नहीं कर सकता। हमारी धर्मपत्नी कहती हैं कि पंडित जी, आपका जो ये महल खड़ा हुआ है, ये आपने नहीं खड़ा किया, इसको खड़ा करने वाले मजदूर हैं, जो एक तथाकथित दलित समाज से आते हैं। ये कोई दलित नहीं है, कोई छुआछूत नहीं। आज हम सबको एक सबको नारा लगाना होगा, छुआछूत की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई।
लगभग कितने परिवारों में मिठाई और दीपदान पहुंचाया गया है आपके द्वारा? आज हमने लगभग 78 परिवारों में मिठाई और उपहार भेंट की है। अच्छा। और आपको एक आनंददायी बात बताएं नवीन जी, आज हमारे साथ जितने भी संघ परिवार के लोग थे, हमने आज एक जो है संजय सरोज जी हैं, उनके घर पर हमने पानी पिया, हमने उनके घर पे चाय बनवाई, स्वयं भी पिया और सबको पिलवाया। ये सामाजिक समरसता है। हमें समाज को संदेश देना है, हमारे ये भाई हैं, हमारे बंधु हैं, हमें ब्राह्मण होने पर गर्व है, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन ब्राह्मण तो वही है जो ईश्वर के गुणों को अपनाए। भगवान राम की भक्ति तभी सार्थक होगी जब भगवान राम के गुणों को हम धारण करें। भगवान राम एक आदर्श पुत्र हैं, आदर्श भाई हैं, आदर्श मित्र हैं, आदर्श पति हैं। माता सीता का अपमान का प्रतिशोध भगवान ने लंका को विध्वंस करके लिया। आदर्श पति हैं और आदर्श शत्रु हैं। आप जानते हैं नवीन जी, जिस दिन भगवान राम युद्ध के लिए उतरे थे, पहले ही दिन में रावण को परास्त कर दिया था और रावण निहत्था हो गया था। भगवान ने उसे मारा नहीं। सब मंत्रीगण नाराज हो गए भगवान से, प्रभु अभी रावण को मार दीजिए। तो भगवान ने कहा कि आज अगर मैं रावण को निहत्था मार देता हूँ या इसको मैं आज वध कर देता हूँ तो सारे राक्षस बचे रह जाएंगे, इसलिए मैं रावण का वध अंत में करूँगा, उसके पहले इस धरती से सारे राक्षसी प्रवृत्ति का नाश करूँगा। तो भगवान राम एक अच्छे आदर्श शत्रु भी है। भगवान राम के गुणों को हमें उतारना है, तभी दीपावली मनाना सार्थक होगा। आप सबको पुनः दीपावली की हार्दिक मंगल कामनाएं। ईश्वर करे आप सब लोग सुखी हों, समृद्धशाली हों, यशस्वी हों, दीर्घायु की प्राप्ति हो, धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति हो, देश और धर्म के लिए महान कार्य करें, संगठित रहें, सबल रहें और सजग रहें। देश पे विधर्मी शक्तियाँ अपनी निगाहें गड़ाई हुई हैं, इन विधर्मियों से हमें सावधान रहना है और संगठित रहना है। सबको जय श्री राम।